हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर निहार का यतिन मम्मा पर। तो शाम का टाइम है, आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर अब सोचा कि ब्लॉग डालने का टाइम आ रहा है तो ब्लॉग तो डालना ही है भाई, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं वैसे बैठी थी, पता नहीं थोड़ी तबीयत है ना मेरी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं वैसे ही बैठी थी तो गुन्नू ले आई यहाँ पे मेरे लिए। देखो पोहा बनाकर, इतना अच्छा पोहा बनाया ना इसने, ये देखो। और वैसे नींबू इसने ना मिला दिया है इसने। और फर्स्ट टाइम बनाया, मतलब इस नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जो इसने पोहा बनाया था ना, वो तो ऐसा पोहा था ना जिसको कोई खा नहीं सकता था। इतने मतलब उसके बाद मैंने 15 दिन तक पोहा नहीं खाया होगा। बट आज सच्ची बोलूँ ना, इतना यमी पोहा इसने बनाया है ना, और मेरी बारी तो आई नहीं रही है खाने की। गंदी बात गिरा दिया। और देखो डेकोरेशन, नींबू निचोड़ दिया, फिर साइड में रख लिया है, और धनिया की पत्ती। ये तो बाद में मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा ना, इसलिए तब तक थोड़ा सा ये खत्म हो गया। अब बनाएगी गुन्नू चाय, ज़्यादा रख लिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गुन्नू की एडमिशन अब हमने 7th क्लास में होगी। गुन्नू 12 ईयर की और 7th क्लास में, तो हमने इसकी जो एडमिशन है वो करवा दी है अब गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब पहले प्राइवेट स्कूल में थे बच्चे दोनों ही। काकू का भी स्कूल चेंज किया, और फिलहाल काकू है 7th तक। मैंने यहीं तो रखा था। 7th तक काकू जो है वो प्राइवेट में, 6th तक काकू भी प्राइवेट में रहेगा। अभी काकू फिलहाल है 5th क्लास में, और गुन्नू हो गई 7th में। तो गुन्नू को डाल दिया अब हमने गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि इसका बेस जो वो अच्छा बन चुका है। और आगे गवर्नमेंट स्कूल में भी ठीक है पढ़ाइयाँ, ऐसा नहीं है, बाकी खुद पे डिपेंड है। बाकी देखते हैं 1 साल तक क्या होता क्या नहीं होता, फिर नेक्स्ट ईयर से अगर ठीक नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे। तो गुन्नू जी, आपको कैसा लग रहा है स्कूल चेंज करके? ढंग से बोलना, जैसे बोलती है बेटा, कैमरे के आगे क्यों करना है ऐसे? हाँ तो ऐसे बोलो ना, ऐसे नखरे मारने से क्या होता है? हाँ ऐसे दिखाना धीरे धीरे अपना असली रूप। और देखो इसके हेयर देखो, लंबे लंबे हो गए। और इसको मैंने छुट्टियों में बोला अगर तू कटवाना चाहती है तो कटवा ले, तो इसने बिल्कुल मना किया। और आज बोल रही थी कि बिल्कुल कटवा दो, छोटे छोटे कर दो। और अब देखो काफ़ी लंबे लंबे हो गए इसके हेयर। तो आप लोग बताइएगा कि कटवा दो इसके हेयर की नहीं। ये देखो, और इसकी ग्रोथ अच्छी है ना, मोटे भी हैं इसके, लंबे भी हो गए, यहाँ तक पहुँच गए, और बहुत सुंदर लग रहे हैं अब तो। और बाकी इसकी मर्जी, अगर इसी में कटवाने होगा तो मैं नहीं बोलती कुछ भी। इसके बाल तो बढ़ रहे हैं, पर इसकी हाइट कब बढ़ेगी? ये तो पिद्दी सी लगती है, अभी लगता नहीं कि 7th क्लास की पिद्दी होगी। देखो देखो देखो, ये देखो देखो देखो, पर पता नहीं कैसी लंबी। इधर को आ, इधर को दिखेगी जा, ये देखो, ये देखो, इतनी लंबी होगी जंप पर पैर हो गए इसके 8 नंबर लायक, 8 नंबर जूता लगेगा। ये देखो जी इसके पैर। और पिन किसने रखी है यहाँ पे, कौन बेवकूफ है? ये देखो, कब बढ़ेगी गुन्नू? जब आपकी बड़ी थी। मेरी मेरी तो छोड़ दे तू। लोग ऐसे बोलते कि तो फाइनली बर्थडे तो हो गया। अब ये समझ नहीं आ रही कि इतने सारे बलून्स कहाँ रखने हैं। वैसे बच्चे तो फोड़ रहे हैं बलून। तेरी फट गया ये भी, वैसे मैंने फाड़ने के लिए किया था। और यहाँ पे रखे हैं कपड़े तय करने के लिए, और अब मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। और एक तरफ रख दिए हैं मैंने बर्तन धोने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। काकू और गुन्नू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दोनों? कुच्चू पुच्चू। पिद्दी तू क्या कर रही है? पिद्दी पिद्दी क्या कर रही है? कौन सी मूवी देख रहे? डोरेमोन का एंड। अच्छा, इसको मैं बोलती हूँ, मेरा जो घर का नाम है ना वो है पुन्नू, इसमें इसका नाम है गुन्नू, तो मैं इसको पुन्नू बोलती हूँ कि ये मेरी परछाई है। और ये इसके पापा को बोलते हैं प्यार से मेशू, तो ये पापा की तरह लंबा झंबा है, तो इसको मैं बोलती हूँ मेशू। मेशू पुन्नू, ये मैं नुन्नू, ये मैं गुग्गू। पारा सा स्माइल कर तो। इसकी ब्रेसल्स देखो। अब कल हमारे को फिर जाना पड़ेगा, वो पता नहीं, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा मुझे लग रहा है, और मंडे से जाएंगी ये स्कूल भी। तो देखते हैं अब कैसे कैसे मैनेज होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे किचन की सफाई जो है वो मेरी गुन्नू नुनू ने कर दी थी, और
झाड़ू झूड़ू लगा के ये मैट वगैरह जो वॉश किए थे उसने अच्छे से बिछा दिए, और साथ ही साथ बस अब बर्तन रहे मुझे धोने के लिए। और अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ कपड़ों की तह लगाने। पहले कपड़ों की तह लगा लूँ और फिर गुन्नू से करवाऊँगी अपनी चंपी। तेल डलवाना है मैंने गुन्नू से अपने सिर में आज। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके बाद ना मैंने वो शैम्पू नहीं लगाया और ना ही तेल डाला, तो आज डलवाऊँगी तेल गुन्नू से। और ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे को मतलब 1.5-2 साल हो गए थे मैंने ना मेहंदी नहीं लगा रखी थी बालों में। तो मेरे जो मतलब बेबी हेयर है ना बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाल ना पतले हो रहे हैं। कुछ तो पहले कटिंग से ऐसे दिख रहे थे कि पतले हैं इसके बाल, बट मेरे बाल पतले नहीं हैं, अच्छे हैं मेरे बाल। तो और मैंने अभी ना मतलब 15-20 दिन में 2 बार मेहंदी लगाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो जूड़ा भी देखो मेरे बालों का कितना बड़ा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो है ना हेयर जो है वो दोबारा वापस आ रहे हैं। तो मैं अब मेहंदी ही कंटिन्यू करूँगी। जो लोग स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करवाते हैं ना उससे बेटर है मेहंदी लगाओ। और मैं लगाती हूँ गोदरेज नूपुर की मेहंदी, जो बहुत अच्छी शूट होती है मुझे, ग्रोथ हेयर की, और कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे वाइट नहीं है मेरे बाल, अभी वाइट तो शायद मेरी मम्मी के भी नहीं हुए। तो वैसे हो जाते हैं आजकल, मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी हो गए हैं वाइट, उनके तो बहुत जल्दी हो जाते हैं कईयों के। तो ना खोल के दिखाती हूँ अपने हेयर, जरा मेरे हेयर कैसे हैं गुन्नू। तो जब मैंने कटिंग करवाई थी ना, तो ये जो मेरे बाल है ना, ये वाले बाल मेरे यहाँ तक कर दिए थे उन्होंने, और कुछ एक लंबे रहने दी थी क्योंकि मैंने बोली थी लेयर कट, उन्होंने पता नहीं कौन सा कट कर दिया, और ये वाली पूंछ रहने दी थी। बड़ी मेहनत की अब जाके ये वाले बाल जो है ना मेरे मिक्स हुए, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब भी मैं मतलब गुत्त वगैरह चोटी बनाती हूँ ना, तो सिर्फ इतने से बाल मेरे नीचे दिखते, इतने से। तो ऐसा लगता है कि बहुत पतले हैं इसके बाल, बट नहीं। और ये मेहंदी लगाने के बाद इस तरह से है कुछ। और कल देखती हूँ अच्छे से शैम्पू करके